नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फोलाल में। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अपकमिंग इलेक्शन परफॉर्मेंस के बारे में और जानेंगे कि अब की बार क्या होंगे 400 पार। तो बने रहिए हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हेट स्पीच की। हाल ही पीएम मोदी ने राजस्थान की एक रैली में मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कह दिया। आइए देखते हैं इस वीडियो को। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। इसने पार्टी की ना ही सिर्फ इमेज को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। द वायर और अल जजीरा जैसे मीडिया चैनल्स ने भी इसे कवर किया है, ये कहते हुए कि पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के 18 साल पुरानी स्पीच को लेकर उसका पूरा मतलब ही बदल डाला। जनता के बीच बढ़ता ये अविश्वास पार्टी के परफॉर्मेंस पर भारी पड़ सकता है। पहले तो ट्रिपल तलाक के कारण मुसलमान औरतों ने बीजेपी को वोट दिया था, पर क्या वो खुद को घुसपैठिया कहलाने के बाद भी बीजेपी को वोट देंगी? आइए अब जानते हैं दूसरी बड़ी वजह। हमारे दिल्ली के सीएम के अरेस्ट और हैदराबाद के एक्स सीएम की बेटी का अरेस्ट, जो कि दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के कारण हुआ था, ये भी एक बड़ा कारण बन सकता है। सच्चाई क्या है ये तो कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन इन अरेस्ट्स ने कई सवाल खड़े किए हैं राजनीति की शुद्धता को लेकर, सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग को लेकर, और इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है वोटिंग पैटर्न्स पर। केरला में बीजेपी को लेकर चल रही नाराजगी और कम कॉन्फिडेंस भी एक बड़ा फैक्टर है। 2019 लोकसभा इलेक्शंस में यूडीएफ लेड कांग्रेस ने कुल 20 में से 19 सीट्स जीती थी, जिसमें सिर्फ कांग्रेस ने 15 सीट्स जीती थी। ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए। राज्य में पार्टी को अपना वजूद बनाने के लिए काफी मेहनत लगेगी, वो भी उस दौरान जब बीजेपी के प्रति मुस्लिम्स में अविश्वास बढ़ रहा है ऐसे स्पीचेस के कारण। और सबसे अहम मुद्दा जो हर एक नागरिक से जुड़ा हुआ है वो है बेरोजगारी। फिलहाल में आईएलओ ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें यह पाया गया कि इंडिया में टोटल बेरोजगारों में 83% युवा हैं। 10वीं और 12वीं पास की बेरोजगारी दर लगभग डबल हो गई है। बेरोजगारी ने जनता की कठिनाइयों को बढ़ाया है और ये भी एक चैलेंज हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो क्या ये मुख्य कारण बीजेपी को इस इलेक्शन में 400 सीट्स से ज्यादा जीतने से रोक सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इन मुद्दों का असर पड़ेगा इलेक्शन रिजल्ट्स पर? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस टाइप के और भी एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।